चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। एक महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको एक वीडियो दिया था महत्वपूर्ण, और वो डेट थी 13 अगस्त 2021। 13 अगस्त 2021 को वो वीडियो दिया था, जिसमें मैंने कुछ बताया था कि कुछ भारत की सरकारें खतरे में हैं और वो वक्त पर जाने वाली हैं। उसका टाइम कुछ लाइन दिया था, मैंने बताया था आपको कि उसमें डिले क्यों हुआ है और वो जाएंगी। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप देखेंगे, इंटरेस्टिंग भी है, और जिस तरह से मैंने बताया था आप देखेंगे उसी तरह की परिस्थितियां बन चुकी हैं और बन गई हैं। आगे भी ध्यान रखिए, अभी और राज्यों के बारे में बताया है, तो वो कौन सा अगला राज्य हो सकता है जिसमें इस तरह से पॉलिटिकल चेंजेस हो सकते हैं, पॉलिटिकल उठापटक हो सकती है। तो देखिए लास्ट तक वीडियो, और हम आपको बताएंगे कि राजनीतिक परिदृश्य में आखिर क्या आगे की परिस्थितियां बन सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार गवर्नमेंट गॉन, विच इज नेक्स्ट टू गो। बिहार की सरकार गई आज वहां के सरकार के जो मुखिया थे उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और बीजेपी समर्थित वो सरकार थी, तो बीजेपी को एक तरह से सत्ता से बाहर कर दिया गया है, हम ये कह सकते हैं। इस तरह से वहां की परिस्थितियां एकदम बदली हैं बिहार की, और वहां पर राजनीतिक परिदृश्य में वही उठापटक आई है जिस तरह मैंने वीडियो में बताया था। अभी मैं आपको देने वाला हूं, उसकी एक क्लिप देने वाला हूं। आगे कौन सा राज्य है जो इस तरह के थ्रेट में आने वाला है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप ये वीडियो सुनेंगे तब भी आपको सरप्राइज होगा कि जो जो मैंने बताया था उसी तरह से सब कुछ चल रहा है। राजनीतिक परिदृश्य जैसे जैसे बताया था वही परिस्थितियां चल रही हैं, और फिर आगे क्या है वो भी आप सुनेंगे। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको सबसे पहले हम उस वीडियो का कुछ क्लिप सुनाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा मैंने कहा क्या था और आज क्या घटित हो चुका है, उसमें से कितना सही हो चुका है, कितना बचा है, वो कब तक घटित हो सकता है या कैसे घटित हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो की थोड़ी सी क्लिप सुनाता हूं। इसका मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में भी लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए सुनते हैं पहले वीडियो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 3 राज्य हैं जहां पर ये घटनाक्रम जल्द घटित हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं महाराष्ट्र के बारे में वीडियो दे चुका था आपको। 82 डेज में मैंने कहा क्या ये सरकार गिर सकती है, मैंने कहा हाँ गिर सकती है। क्या स्थितियां हुई कि कोरोना ने जितने भी महत्वपूर्ण प्लानिंग थी वो सब की सब असफल कर दी, फेल कर दी, क्योंकि इस पर्टिकुलर पेंडेमिक में कोई भी मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता है। यस, अगर मान लीजिए चेंज ओवर किया, सरकार को चेंज कर दिया और खुद सरकार बनाई, तो इसमें तो वो क्या मिलना है, इसमें तो डिफेमेशन ही मिलना है, इसमें तो आपको बदनामी मिलनी है, इसमें तो आपके कृत्यों का कोई बहुत अच्छा एप्रिसिएशन तो मिलना नहीं है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, सब पीछे हट गए कि अभी नहीं, अभी इसको तो ध्यान रखिए। वो जो मैंने बोला था कि हाँ क्या परिस्थितियां वहां बन चुकी हैं, बनी हुई हैं, और जैसे ही ये पता चला कि थर्ड वेव नहीं आ रही है और सब कुछ नॉर्मल हो गया है, आप देखेंगे कि एकदम राजनीतिक, जिसको ज्वार भाटा कहते हो, वो आएगा, आ गया। तो ये परिस्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया महाराष्ट्र एक राज्य है जहां पर राजनीतिक परिवर्तन होगा, राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन होगा, लेकिन वही है शर्त, अदरवाइज अभी तक हो गया होता, 100% हो गया होता। लेकिन कोरोना चूंकि ये नेचुरल कैलेमिटी है, और इसके कारण कोई भी व्यक्ति, चाहे वो केंद्र सरकार हो, इवन केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है किसी राज्य में 356 लागू करना। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी जिम्मेदारी उसी के ऊपर आने वाली है। इसी तरह से कोई भी दल नहीं चाहता है कि हम सत्ता लें और फिर उस सत्ता में जो खट्टे फल हैं वो हमें खाने पड़े। दूसरा महत्वपूर्ण राज्य है बिहार। यस, बिहार में इस तरह की सत्ता परिवर्तन की अब एटमोस्ट पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। ध्यान रखिए,
सब कुछ फिर एक बार पका पकाया तैयार है और वहां पर भी राजनीतिक सत्ता में परिवर्तन आएगा जैसे ही एक बार ये एश्योर हो जाए कि यस ये पेंडेमिक गया, अब तीसरी वेव नहीं आनी है, सब कुछ नॉर्मल हो गया। आप देखेंगे कि एक गुट किसी न किसी तरह से वहां से टूटेगा और वो दूसरे गुट को अपना समर्थन देगा या जो भी परिस्थितियां हो। बहरहाल ये सरकार चेंज होगी। जो इस समय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ये कंटिन्यू नहीं करेंगे। जरूर इसमें परिवर्तन होना हमें दिखाई दे रहा है। तो एक बिहार की सरकार है जो कि बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ कोलैप्स है, हम कह सकते हैं। तीसरी सरकार सुनिए, तीसरी जो सरकार है जिस राज्य की, वो है झारखंड। यस, झारखंड में भी पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहां पर भी एक गुट पूरी तरह तैयारी में बैठा हुआ है और देखेंगे आप कि एक बार फिर नॉर्मल परिस्थितियां होते ही वहां पर भी आपको राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देगी। तो ये तीन राज्य हैं, तीन राज्य हमें बता रहे हैं। चलिए, इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, आप जाके ये वीडियो देख सकते हैं। तीन राज्यों को मैंने बताया था 13 अगस्त 2021 को। पेंडेमिक था, कोरोना था, नहीं कि अभी तक चेंज हो चुका होता जैसा कि बोला इसमें, लेकिन कोई नहीं। जिस क्रम में मैंने बताया है, विशेष बात, महाराष्ट्र बताया, बिहार बताया, झारखंड बताया। महाराष्ट्र की सरकार गई, वहां राजनीतिक कितनी उठापटक हुई आपने देखा। वहां मेरी एक और भविष्यवाणी थी, याद करिए, जिसमें मैंने कहा था कि ठाकरे परिवार का कोई भी व्यक्ति 31 महीने से ज्यादा नंबर 1 पोस्ट पे नहीं रह पाएगा। और ठीक 31 महीने में वो सरकार चली गई। तो एक वो भविष्यवाणी थी और उसी के साथ ये एक वीडियो था जिसमें महाराष्ट्र को नंबर 1 दिया गया था कि पहले नंबर पे महाराष्ट्र। इसका मतलब महाराष्ट्र सबसे पहले गई। उसके बाद बिहार बोला है इसमें। बिहार सरकार जाएगी और कोई गुट बाहर आएगा, समर्थन तोड़ेगा। वो सब परिस्थितियां राजनीतिक जो होती हैं उसमें बताया है कि हां, ये पक्का ये सरकार नहीं चलेगी आगे। तो नीतीश कुमार जी ने आज स्वयं ही एक तरह से समर्थन उनको हटा दिया बीजेपी को, और जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कई लोग दुनिया में ऐसे नेचर के होते हैं, ऐसी प्रकृति के होते हैं, इनकी प्रकृति समझना बहुत मुश्किल होता है। इनका पता ही नहीं होता है कि कौन सी करवट कब लेंगे। तो नीतीश कुमार का भी वही नेचर है और उन्होंने फिर एक अपनी प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के अनुसार, अपने नेचर के अनुसार चेंज कर दिया और बीजेपी से अलग हटके अब वो दोबारा से एक नई तरह से सरकार बना रहे। कितनी चलेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे। इसका पूरा मूल्यांकन करके, एस्ट्रोलॉजिकल विवेचन करके मैं बताने वाला हूं कि ये सरकार चलेगी तो कितने दिन चलेगी। तीसरा मैंने झारखंड बताया। अब झारखंड का नंबर है, इसका मतलब जिस क्रम में बताए तो महाराष्ट्र भी गई, तो बिहार भी गई, तो अब झारखंड बाकी है। याद करिए, अभी 49 लाख रुपीस मिले थे कैलकाटा में। 3 विधायक, उनको जेल भेज दिया गया, कांग्रेस के थे। सब कुछ तैयार है, मैंने बोला था आपको। वहां पर भी चेंज की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी, लेकिन वो प्लानिंग किसी तरह से सामने आ गई, खुल गई। ये वो 3 विधायक हैं वो पकड़े गए, कुछ भी कहिए, लेकिन फिर भी वहां पूरा खतरा बना हुआ है और वहां की सरकार भी जाएगी। ध्यान रखिए, वहां की सरकार भी जाएगी। या तो कोई बीच में समर्थन वापस ले या फिर कुछ और इस तरह का अनयूजुअल, अनटुवार्ड जिसको कहते हैं, वो असामयिक घटित हो और वहां की सरकार भी जाएगी। ऐसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो 2 सरकारें जा चुकी हैं, तीसरी सरकार जाने को है। राजस्थान के बारे में मैं पहले ही बता चुका था, राजस्थान की सरकार नहीं जाएगी। आज तक वो स्टेबल है। आपने देखा, हमारे वीडियोस देख लीजिए। राजस्थान के बारे में मैंने कभी नहीं बोला कि राजस्थान में कोई और आने वाला है या सरकार गिर जाएगी। आज तक वो सरकार चल रही है और अब उसका कार्यकाल भी बहुत कम बचा है। चुनाव होने वाले हैं, तो इसलिए अब वहां का कोई इस तरह का मतलब नहीं हो सकता है। अगर तोड़ने की कोशिश भी होगी, मान लीजिए सरकार को गिराने की भी कोशिश होगी, तो वहां चुनाव ही होंगे। तो इसलिए कोई भी विधायक इतने कम समय के लिए नहीं चाहेगा कि सरकार को किसी तरह से डिस्टर्ब करे। तो इसका मतलब है महाराष्ट्र गई, बिहार गई, नंबर है झारखंड का। इंतजार करिए वहां पर क्या परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि राजनीतिक जो एक उथल पुथल है वो इस कोरोना की वजह से कुछ कम हो गई थी, लेकिन अब
चूंकि वहां पर केसेस तो आ रहे हैं, केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा, ये भी मैंने बताया था अपने वीडियो में, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कुछ नए वेरिएंट्स भी आए हैं, लेकिन फिर भी उतनी ऊहापोह नहीं है, उतनी भगदड़ नहीं जितनी पहले थी, और इसीलिए अब राजनीतिक परिदृश्य उठापटक से भरपूर होता जा रहा है और सरकारों पर आप देख पा रहे हैं डिस्टरबेंस के बादल लगातार छा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया, ये भी हमारी भविष्यवाणी एग्जैक्ट उसी तरह से गुजरी है जैसा मैंने आपको बताया था। आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत इंपॉर्टेंट आगे भी आपको वीडियोस देने जा रहा हूं, तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए अल्टीमेट ज्योतिष गुरु। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।